गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। बात करेंगे आज की सुर्खियों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानमंडल में दोनों सदनों में आज पेश हो चुके हैं अनुपूरक बजट। छात्रों को मुफ्त स्कूटी और ग्रामीण इलाकों पर फोकस। राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। एलटीसी में 15 दिन की छुट्टी की बाध्यता खत्म। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दिया जवाब। खतरनाक मांझों पर प्रतिबंध पर यूपी बनी कानून। अफजल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तारी पर लगी अंतिम रोक। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में 2 घंटे चली सुनवाई। 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। आगरा में युवती की ऑनर किलिंग पर आरोप युवती की हत्या। पिता गिरफ्तार, मां और भाई की तलाशी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के एसपी जयप्रकाश सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच औपचारिक बातचीत हुई। यह भेंट शिष्टाचार मुलाकात के रूप में संपन्न हुई। एसपी जयप्रकाश सिंह वर्ष 2013 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में उन्नाव जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा के प्रति प्रतिपादित और विषयों पर भी सामान्य चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि बैठक की कोई औपचारिक एजेंडा या विशेष निर्णायक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर विभिन्न जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात करते रहते हैं। ऐसी बैठकों का उद्देश्य बेहतर समन्वय, प्रभावी प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर संवाद बनाए रखने के लिए माना जाता है। मुख्यमंत्री और जयप्रकाश सिंह की ये मुलाकात भी इसी क्रम का एक हिस्सा है। जहां योगी सरकार की अहम बैठक आज सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किए जाएंगे, जबकि आवश्यकता पड़ने पर कुछ नए प्रस्ताव भी शामिल किए जा सकते हैं। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक अपूर्ण बजट पेश करना है। प्रस्तावित मंजूरी करा रही है। कैबिनेट में खारिफ 2026 और रबी 2027 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने, 7 वर्षों के लिए मल्टीपॉप हब बनाने के लिए प्रयागराज चित्रकूट विकसित प्राधिकरण के गठन, घूमत विकास बोर्ड की स्थापना करना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2 में संशोधन जैसे प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े लगभग 84,457 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमों में संशोधन, खनिज कर्म सेवा नियमावली, श्रम सहित नियमावली 2026 और लखनऊ व नोएडा के यू हब स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल है। बैठक में विभिन्न विभागों और सभी एएजीओ के रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर सरल और पारदर्शी सुविधाजनक बना दिया है। नई व्यवस्थाओं को लेकर किसानों के निर्माण सामग्री की किट एक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें उन्हें बार बार भंडार केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस कदम से समय की बचत होने के साथ साथ कनेक्शन प्रक्रिया भी तेज होगी। नई व्यवस्थाओं के अनुसार ट्रांसफार्मर क्षमता CT के
उन सामग्रियों का मूल्य हटा दिया गया है जिनकी पूर्ति विभाग की ओर से नहीं की जा सकती है। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होना, साथ ही प्रकलन में भी आवश्यक सामग्रियों की मात्रा, उसकी अनुपात और लागत का विशेष उल्लेख किया जा सकता है ताकि किसानों में पहले से पूरी जानकारी मिल सके। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी नियम एवं शर्तें इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराई जाए। गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार का उद्देश्य किसानों की तात्विक सरलता और भरोसेमंद बिजली कनेक्शन को उपलब्ध कराना है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों को भव्य, सुरक्षित और श्रद्धामय बनाने के लिए यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने विशेष तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर 9 और 10 अगस्त को पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में कांवड़ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यापक इंतजामात किए हैं। 9 अगस्त को हेलीकॉप्टर सुबह लखनऊ से बागपत के लिए रवाना होगा। इसके बाद सुबह 10:30 बजे और 11:15 पर बागपत से 11:45 से लेकर 12:45 तक सहारनपुर, दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 2:15 तक मुजफ्फरनगर और शाम 3:45 से लेकर 4:30 बजे तक मेरठ में कांवड़ियों पर फूल वर्षा की जाएगी। 10 अगस्त को दूसरे चरण में गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा बरसाकर उनका स्वागत किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 9:15 तक गाजियाबाद, 9:45 से लेकर के 10:30 बजे तक हापुड़ और 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बुलंदशहर में पुष्प वर्षा होंगी। दोनों दिनों में अलग अलग समय का कुल लगभग 10 घंटों तक ये कार्यक्रम चलेगा। सरकार का उद्देश्य कांवड़ियों का सम्मान करते हुए उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाना और व्यवस्थित करना है। खबर अमरोहा से, जहां मंडी धनौरा में संत समाज के कथित अपमान को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शेरपुर चुंगी पर जुटे कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और कार्यवाही की मांग की। बजरंग दल के प्रांतीय गौरक्षक प्रमुख हेमंत सरस्वत और वीपी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी का कहना है कि संतों और धार्मिक परंपराओं का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने संबंधित मामले में सख्त कार्यवाही की मांग उठाई। यादव और विपक्ष का पुतला फूंका है, जो आए दिन हिंदुओं को बदनाम करने के लिए नया नया षड्यंत्र रचकर और हिंदुओं को बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सदन के बाहर पप्पू यादव और विपक्ष में साधु संतों के भेष में डालकर उन्होंने जो षड्यंत्र के तहत हिंदू को बदनाम और साधु संतों के बदनाम करने के लिए जो नई एक षड्यंत्र रचा है, उसके उपलक्ष्य में आज अमरोहा जिले ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव और विपक्ष का पुतला फूंका है। और हम महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि पप्पू यादव और जो उनमें अन्य सांसद लोग वहाँ थे उनकी तत्काल जांच हो और उनको सांसद पद से निष्कासित किया जाए। संगठन की मांग है, जो आए दिन हिंदू समाज को और साधु संतों को बदनाम करने के लिए नया षड्यंत्र लोग रचते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां जंगलीनाथ मंदिर में एक कांवड़िए के नाग ने डस लिया। बताया जा रहा है कि मंदिर में अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकलते समय कांवड़िया सर्पों के पास पहुंचा। वहां सर्पों को हाथ लगाने की कोशिश करने लगा, तभी नाग ने उसे डस लिया। घटना के बाद उसकी हालत बिगड़ गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। इस दौरान घटना से मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया।
खबर रायबरेली से है, जहां गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी युवती अपने कानपुर रहने वाले मंगेतर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि सगाई के बाद युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करा दिया। युवती का कहना है कि अब आरोपी शादी से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की। आरोप लगाया है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं पुलिस पर भी समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, मैं रायबरेली की रहने वाली हूँ। समस्या ये है कि मेरी शादी रजत यादव नाम के लड़के से फिक्स हुई है, दोनों परिवारों की सहमति से, जिसमें से 3 दिसंबर को हमारी सगाई संपन्न हुई है। और समस्या ये आ रही है कि लड़के ने तरह तरह की जगहों पे ले जा करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसके बाद जब उसने मुझे पीरियड्स नहीं हुए हैं तो मिथिला डायग्नोस्टिक ले जा करके उसने मेरा चेकअप करवाया, जब उसमें गर्भपात की पुष्टि हुई है। खबर चंदौली से हैं, जहां सड़क ढीला क्षेत्र में खोरक गांव में सड़क पर जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अलग हटकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जल आगमन सड़क पर धान की रुपाई कर प्रदर्शन कर ध्यान समस्या की और आकर्षण कर लिया। उनका आरोप है कि वर्षों से जल निकासी और सड़क मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। बरसात के समय सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित होता है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ये देखिए, ये कमालपुर गोसपुर ये खोर मार्ग है, जो कि ये तुलसी आश्रम भी लोग जाते हैं ट्रेन पकड़ने यहाँ से, और ये बट्ठी सकड़िया स्टेशन भी जाते हैं। लगभग यहाँ से 10,000 लोगों का आना जाना है। लेकिन ये देख लीजिए, मुख्य मार्ग ये है, ना कि ये जो है गांव की सड़क है, ये मुख्य मार्ग है। और ये दशा है, यहाँ से बच्चे भी डेली लगभग 1,000 बच्चे जाते हैं और गिरते हुए जाते हैं। तो हम लोगों से, सरकार से और विधायक जी से, सांसद जी से निवेदन है कि इस रोड पे ध्यान दे दें कि जी ये सड़क बहुत खराब है, इसको बनवाना है। इसी को लेकर आप लोगों ने परेशान है। ये नाली भी टूटी हुई है, हम बच्चे लोग रोज गिर जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं नाली में। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये बने। कानपुर देहात, जहां रसूलबाद कोतवाली थाना क्षेत्र में बेलपुर कानपुर मार्ग पर
बेलपुर मार्ग पर पहाड़ीपुर गांव के पास में तेज रफ्तार डीसीएम ने बिठूर गंगा जल लेने जा रहे कांवड़ियों की बाइक से टक्कर मार दी। हादसे में औरैया के इकरापुर गांव निवासी 25 वर्षीय धर्मराज की मौके पर मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय रीशु गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को साथियों में रसूलबाद पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर सौरभ ने धर्मराज को मृत घोषित कर दिया और रीशु का प्राथमिक उपचार किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस ने एडीसीएम को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक फरार हो गया है। मृतक के पिता के अपने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। हम लोग नाव टावर लेके जा रहे थे, बिठूर जा रहे थे गंगा घाट के लिए, तो एक आइसर ट्रक था। अब आइसर था तो लोग बता एक आइसर था तो बहुत स्पीड में था, उससे जो लड़के आगे निकल गए। हमारा जो डीजे वाली गाड़ी थी उसने उसे हाथ दिया और माइक से उससे बोला कि भैया स्लो चले, बहुत स्पीड में थी गाड़ी, उससे मतलब कंट्रोल नहीं हो पाई, तो वो जाके उससे टकरा के दूसरी गाड़ी से उससे टकराए पहले, फिर अलग गई जाकर। हमारे साथ का एक लड़का था, वो गाड़ी चला रहा था, तो वे धर्मराज, तो वो वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। एक धर्मराज यादव करके लड़का आया था, सन ऑफ कल्लू, वो हमारे पास ब्रॉड डेड आया था। तो उसके साथ 3 लोग थे, एक रामजी यादव और एक अभिषेक। तो राम जी के सर में चोट है थोड़ा सा और हाथ फ्रैक्चर है उसका, और जो अभिषेक है उसके हल्के से दांत लोअर जा में फ्रैक्चर है। खबर आगरा से है, जहां जैतपुर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि परिवार की मर्जी के खिलाफ आईटीबीपी जवान की कोर्ट मैरिज कराने वाली युवती को परिजनों ने हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मां और भाई फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। फिरोजाबाद जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने राजकीय बाल सुधार गृह और औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संस्था में 50 बच्चे उपलब्ध मिले। डीएम ने बच्चों से बातचीत कर उनका चाल जानने की कोशिश की और उनसे मिलकर उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण में कोई बड़ी कमी नहीं मिली। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और शासन ने दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। जिलाधिकारियों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर देखभाल व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए। सुधार गृह का एक औचक निरीक्षण किया गया है मुख्य विकास अधिकारी के साथ में, और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का उद्देश्य था। 50 यहाँ पर बालक आवासित पाए गए हैं और सभी बालकों से बात की गई है, किसी के द्वारा कोई समस्या शिकायत नहीं बताई गई है। और शासन की जो गाइडलाइंस है प्रोबेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो रन किया जा रहा है उसमें गाइडलाइंस के अनुसार रन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है उसको देखा गया। और सभी यहाँ पे ये भी बताया गया कि समय समय पे इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है।
हरिद्वार के अलवर थाना क्षेत्र में सावन के दौरान गंगा जल अर्पित कर रहे 3 दोस्तों के साथ बड़ा हादसा हो गया। कुसुम खैर गंगा घाट पर स्नान के दौरान तीन गंगा की तेज बहाव में बह गए। तीनों गंगा की तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने एक युवक को सुरक्षित बचा लिया, जबकि 2 युवक लापता है। पुलिस प्रशासन और गोताखोर की टीम लगातार तलाश अभियान चला रही है। गोताखोरों की मदद से 2 युवकों की तलाश लगातार जारी है। घटना के बाद घटना स्थल पर भारी भीड़ जुट गई है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने लोगों से गंगा में तेज बहाव वाले स्थानों पर स्नान न करने और सावधानी बरतने की अपील की है। अरवल के कुसुमखोर घाट पर थाना क्षेत्र चौसार के ही रहने वाले 3 बच्चे नारद, ऋषि और शिवम स्नान कर रहे थे, जो कि धारा के मेन स्ट्रीम में चले गए स्नान करते हुए। पुलिस द्वारा और लोकल गोताखोरों द्वारा बचाने का प्रयास किया गया, जिसमें शिवम को सकुशल पुलिस और लोकल गोताखोरों द्वारा निकाला गया। मैं यहाँ कुसुमखोर से गौरी शंकर कांवड़ चढ़ाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ से जो लड़के बूढ़े हैं उनका नाम ऋषि, कुशवाहा और नारद पाल, नारद के पिता का नाम गोविंद राम पाल। क्या ये लोग मिले हैं? कोई किसी को पता लगा है? अभी नहीं पता लगा। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री युवराज सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर और ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वीएचपी का आरोप है कि सांसद ने हिंदुत्व और भगवान राम से जुड़े कथित टिप्पणियों से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। संगठन ने मामले में जल्द कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन तेज किया जाएगा। राम भारत देश की आस्था है, भारत देश के प्राण है, और जब लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसी घटना घटित होती है कि एक पप्पू यादव नाम के सांसद और एक भारत देश के दूसरे पप्पू जो पूरी दुनिया में विख्यात हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, वो संसद में बैठ करके और एक हास्य रूपांतरण करते हैं, हिंदुत्व का मजाक बनाते हैं। ये केवल कुछ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का विषय है, जिसको लेकर के सारा हिंदू समाज आक्रोशित है। इस भावना को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब के पास आया था और यह आग्रह लेकर के कि इस खबरों का सिलसिला यही तक था। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।